नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। फाइटो जियोग्राफी में आज का टॉपिक है फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के वन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डोमिनेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फॉरेस्ट राजस्थान में किस तरह के हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उनका कितना है। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान के कुल जोग्राफिकल एरिया का 94.03% जो है वो नॉन फॉरेस्ट है, उसको फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाता। सिर्फ जो भी फॉरेस्ट है वो बहुत ही कम उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और सिर्फ वो 4.7.1% लैंड एरिया जो जोग्राफिकल एरिया है पूरे राजस्थान का, उसका फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ माना जाता है। ये सैटेलाइट मैप के द्वारा ये कैलकुलेशन किया गया है। और उसमें जो फॉरेस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, जैसे स्क्रब्स हैं वो 1.27% लैंड एरिया पर स्क्रब्स पाए जाते हैं, 3.38% लैंड एरिया पर ओपन फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है 1.30% एरिया में है एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही कम है, 0.02% जो है वो डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो राजस्थान की वेजिटेशन है वो कि उसमें फॉरेस्ट जो है वो एरिया बहुत कम है। अब जो भी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उनको हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में जो भी वन प्रकार के हैं, जिस तरह के वन पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या विशेषताएं हैं उनकी। राजस्थान में कुल 16,036 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्र वो लगभग वेजिटेशन से ढका हुआ है, जिसको फॉरेस्ट कह सकते हैं। हालांकि वो भी बहुत ही डेंस फॉरेस्ट नहीं है। और ये जो 16,036 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ये सिर्फ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.69% एरिया ही कैलकुलेटेड है। और इसमें 4 फॉरेस्ट सिस्टम जो है वो मैप किए गए हैं और इन मैपिंग का जो आधार है वो है कंपोजिशन कैसा है, मतलब फॉरेस्ट में कितने तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं और उसका लोकेशन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे राजस्थान में एक समान नहीं है, बहुत ही पैची डिस्ट्रीब्यूशन का फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, एक स्थान पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं दूसरे स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का जो है ये कंट्रोल की जाती है। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, उनमें से प्रमुख है फिजियोग्राफिक, एडाफिक एंड डिस्टर्बेंस कैसी है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान पर जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है वो कैसी होगी। तो इनके आधार पर जो 4 फॉरेस्ट सिस्टम मैप किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। मिक्स्ड स्पीशीज फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट टोटल है फॉरेस्ट 4.69 लैंड एरिया पे जो फॉरेस्ट है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मिक्स्ड स्पीशीज फॉरेस्ट का है, उसका योगदान 79.22% है। सेकेंड इज ग्रेगेरियस स्पीशीज फॉरेस्ट जो कि 12.98% उसकी भागीदारी है। डिग्रेडेड टाइप फॉरेस्ट जो है उनका 3.68 फॉरेस्ट है। ये वो फॉरेस्ट है जो कभी फ्लरिशिंग फॉरेस्ट हुआ करते थे लेकिन बाद में लैंड एंड सॉइल एंड दूसरे डिग्रेड एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर की वजह से वो डिग्रेड हो गए, वो उनके जो पूर्व फॉर्म में नहीं है। दूसरा, कई कई जगह पर प्लांटेशन में किए गए हैं, उनका योगदान जो है वो 3.5% का ही है। ग्रेगेरियस मीन्स होता है छिटपुट फॉरेस्ट, मतलब बिखरे हुए फॉरेस्ट होते हैं। आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं है, पैची है। अब इन चारों की कुछ सब क्लासिफिकेशन भी बनाए गए हैं और ये जो क्लासिफिकेशन जो बनाए गए हैं उनका आधार है फिनोलॉजी, मतलब सीजनल चेंजेस के हिसाब से वो किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं सीजनल चेंजेस को। एंड फिजियोग्नोमी, उनकी जो बायो हम संरचना दिखाई देती है एक तरह से, जो हमें कंपोजिशन दिखाई देता है वो कैसी है। डोमिनेंट कंपोजिशनल पैटर्न, कंपोजिशन क्या है उनका, कौन कौन से स्पीशीज वहां पर आपस में रहते हैं। और ये फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट टाइप क्लासिफिकेशन, इंडियन फॉरेस्ट टाइप क्लासिफिकेशन दी गई थी चैंपियन एंड सेठ के द्वारा 1968 पे। और इन्होंने डिवाइड किया था मेजर फॉरेस्ट टाइप कितने तरह की होती हैं, इनके आधार फिजियोग्नोमी, फिनोलॉजी एंड कंपोजिशनल पैटर्न किस तरह का है उनके आधार पर जो मेजर फॉरेस्ट टाइप इन्होंने दिए थे, बताए थे, वो कौन कौन से हैं। पहला ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट जो पहाड़ी जगहों में पाए जाते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, धॉग फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टीक मिक्स्ड फॉरेस्ट, रिवेराइन फॉरेस्ट, ट्री एंड श्रब सवाना फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्लांटेशंस। ये सभी इनके सभी के बारे में हम अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक ओवरऑल मैप है राजस्थान का, जिसमें कि आप देख सकते हैं जितने तरह के एक तरह से लोकल स्पीशीज स्पेसिफिक फॉरेस्ट बनाते हैं जो बहुत ही पैची है, बहुत ही बिखरा हुआ है।
जैसे कि आप देख सकते हैं दिस कलर इज ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है, इसको लोकेट करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। ये पाए जाते हैं सिरोही बांसवाड़ा। मैप को देखिए, बहुत ही छोटा पैच आपको दिखाई देगा। बांसवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू के आसपास के जो एरियाज हैं वहां पाए जाते हैं। इसी तरह से ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनका एरिया सबसे ज्यादा है। आप ग्रीन कलर से इसको लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से टीक, मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, कहाँ पर एनोजिसस पेंडुला जिसको धाक बोलते हैं वो दिखाई देती हैं। एकेसिया सेनेगल जिसको कुमट बोलते हैं। इसी तरह से रिवराइन फॉरेस्ट, जहां पर रिवर के आसपास की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहां के फॉरेस्ट कैसे हैं। रेवाइस मीन्स होते हैं बीहड़, जैसे चंबल के बीहड़ के नाम आपने सुने होंगे। यहाँ पर जो है जो नदियां होती हैं वो कटान बनाती हैं। लैंड बहुत ही कटे फटे होते हैं और वहां पर एक तरह से घास, घने घास और शवी वेजिटेशन पाई जाती है। इसको कहते हैं बीहड़। व्हाइट कलर से दिखाया गया फॉरेस्ट प्लांटेशन, ट्री सवाना, श्रब सवाना। सवाना भी दो तरह के हैं। इसी तरह से थॉर्न फॉरेस्ट, ये सारे स्क्रब्स के सब डिविजन है। स्क्रब जो है झाड़ी नुमा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे थॉर्न कटेले झाड़ियाँ, ड्राई डेसिडुअस झाड़ियाँ, यूफोबिया की झाड़ियाँ, पोसोफिस जुलिफिलेरा की झाड़ियाँ जिसको विलायती बबूल कहते हैं उनकी झाड़ियाँ, डेजर्ट ड्यून स्क्रब्स, डेजर्ट में जो ड्यून्स पाए जाते हैं सैंड ड्यून्स, उनके ऊपर भी झाड़ियाँ उगती हैं। लैंटाना की झाड़ियाँ, इसी तरह से प्रोसोपिस, कैलोट्रोपिस। फिर सलाइन ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे खारे पानी की झील भी है, अजमेर जिले में है, और वहाँ के आसपास की जो सॉइल है वो सलाइन है। वहाँ की जो ग्रासलैंड है वो इस कैटेगरी में आता है। इस तरह से स्वाम्पी ग्रासलैंड भी है। स्वाम्पी मीन्स दलदली। और दीज आर प्योर ग्रासलैंड्स, यहाँ नीचे दिखाई गई है। एक यहाँ पर लेजिरस एंड सेंक्रस, एरिस्टाइडा, सेहिमा एंड डाइकैंथियम, इनके जो ग्रासलैंड है इनको हम अलग से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान के नाम से। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरेस्ट टाइप कौन कौन सी, सबसे पहले आपको बताया था ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, जो राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं वहां पाई जाती हैं ये। एंड दिस ऑक्यूपाइज 80.25 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही कम एरिया है इसका। एंड दीज आर यूनिक टू माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो माउंट आबू है वहां के आसपास पाई जाती हैं। और इसमें जो प्लांट्स है दे आर डोमिनेटेड बाय मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो जिसको बोलते हैं। एनोजिसस की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, एनोजिसस सेरिसिया एंड लैटिफोलिया। इसी तरह से लेनिया कोरोमंडेलिका एंड साइजियम क्यूमिनी। साइजियम क्यूमिनी जामुन, ये पौधे एक तरह से चौड़ी पत्तियों वाले पौधे होते हैं, ये पेड़ होते हैं। उसके बाद आता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि जब बरसात होती है, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है, उस समय तो इसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन सीजन ड्राई होने के साथ ही उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। डेसिडुअस का यही मतलब होता है। आप इसे तुम देख सकते हैं जो फॉरेस्ट ग्रीन कंडीशन में यहाँ पे था वो पत्तियां झड़ने के बाद किस तरह का दिखाई देता है आप देख सकते हैं। दिस इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और ये पाई जाती है उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ज्यादातर जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 600 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और इसका जो एरिया है वो 10,448 किलोमीटर स्क्वायर लगभग है। एंड जो बनाता है कुल मिलाकर जो TGA मीन्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान का, उसका 3.05% एरिया ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से ढका हुआ है। कौन कौन से प्लांट यहाँ डोमिनेंट है? एनोजिसस पेंडुला, इसको धौक बोलते हैं। लेनिया कोरोमंडेलिका, बॉस्वेलिया सेराटा, एनोजिसस लेटिफोलिया एंड डायस्पोरस मिलेनोजाइलॉन। ये प्लांट यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद आता है टीक मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऐसे डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पर एनोजिसस ज्यादा, आपने देखा पिछले में एनोजिसस ज्यादा डोमिनेंट प्लांट था। उसके अलावा जो दूसरे डोमिनेंट प्लांट है वो है टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस इसको बोलते हैं। इसका जो एरिया है वो बहुत ही कम है, 0.13% ऑफ TGA, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 0.13 एरिया बनाता है ये। इसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में 456 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये पाया जाता है फाउंड इन सदर्न रीजन्स ऑफ राजस्थान के दक्षिणी एरियाज में, मुख्य रूप से डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। ये जो स्पीशीज कंपोजिशन है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, टेक्टोना ग्रैंडिस इज डोमिनेंट प्लांट। उसके अलावा एनोजिसस लेटिफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा,
डायोस्पोरस मेलानोजाइलॉन, लेनिया कोरोमंडेलिका एंड बोसोलिया सेराटा, ये सभी यहाँ के डोमिनेंट प्लांट हैं। नेक्स्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट 3 तरह के पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब है झाड़ीनुमा फॉरेस्ट, वो 3 तरह की होती है। उसमें से मिक्स्ड थॉर्न फॉरेस्ट जो होता है उसका जो एरिया है ये ज्यादा बड़ा है, 2252 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है ये। उसके बाद एकेसिया सेनेगल जहां पर डोमिनेंट होती है ऐसी झाड़ियां, वहां का जो एरिया है वो 212.19 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है ये। तीसरी जो झाड़ियां है झाड़ीनुमा फॉरेस्ट है वो है प्रोसोपिस साइनेरिया, खिचड़ी जिसको बोलते हैं। इसका जो कवर है वो है 72.12 स्क्वायर किलोमीटर में ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। मिक्स्ड थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ के मिली जुली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं थार डेजर्ट एंड सेंट्रल अरावलीज ऑफ राजस्थान। थार डेजर्ट में और अरावली जो सेंट्रल अरावली एरियाज हैं राजस्थान के, वहां पाई जाती हैं। जो मुख्य स्पीशीज हैं प्रोसोपिस साइनेरिया, एकेसिया सेनेगल, एकेसिया नीलोटिका, एकेसिया ल्यूकोफ्लोई, एकेसिया इज डोमिनेंट हियर। उसके बाद एकेसिया टॉर्टिलिस, जिजिबस निमुलेरिया, जिजिबस मॉरिशियाना एंड कैपेरिस डेसिडुआ। कैपेरिस डेसिडुआ इज अ इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। जो वेस्टर्न राजस्थान की जो थॉर्न फॉरेस्ट है, कटीली झाड़ियां हैं, वहां पर कैपेरिस डेसिडुआ जो है वो एक उसका इंडिकेटर स्पीशीज है, उससे पहचाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज कैपेरिस डेसिडुआ, ये इसकी वेजिटेशन यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो थॉर्न फॉरेस्ट होता है दैट इज सेकंड टाइप एकेसिया सेनेगल, जिसको कुमट भी बोलते हैं। एंड उसके अलावा दूसरी स्पीशीज पाई जाती है इसके साथ साथ, एकेसिया ल्यूकोफ्लोई एंड जिजिफस निमुलेरिया। एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डेजर्ट रीजन एंड अरावलीज के आसपास पाई जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं जो वेजिटेशन है दैट इज डोमिनेटेड बाय थॉर्न फॉर वेजिटेशन। तीसरा जो थॉर्न टाइप है दैट इज प्रोसोपिस साइनेरिया, खिचड़ी जिसको कहते हैं। इट इज अ डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट विद एक्सट्रीमली ओपन क्रॉप्स ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज। यहाँ पर जो ट्रीज पाई जाती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, आप देख सकते बहुत दूर दूर जो खुले मैदानों में खिचड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। उसके बाद आता है रिवेराइन फॉरेस्ट, जो कि नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी विशेषता क्या होती है। यहाँ पर जो रिवेराइन फॉरेस्ट है वो ड्राई टॉपिकल रिवेराइन फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है और ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है, चैंपियन एंड सेठ ने दिया था 1968 में। ये 99.69 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। एंड दीज एरियाज आर नैरो स्ट्रिप्स, बहुत ही संकरी स्ट्रिप्स पाई जाती हैं जो हिली इंटरसेप्ट्स हैं लार्ज स्ट्रीम के, बड़ी बड़ी नदियों के वहां के आसपास पाई जाती हैं। जो स्पीशीज पाई जाती हैं डोमिनेंट वो कौन कौन सी हैं? साइजिजियम, हेनियनम, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसको अर्जुन भी कहते हैं, साइजिजियम क्यूमिनी, जामुन, होलोप्टीलिया इंटेग्रिफोलिया एंड फाइकस रेसिमोसा, बरगद, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद आता है वुडलैंड, जिसको कि ड्राई सवारना फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काष्ठीय पेड़ जो हैं वो जो ग्रासलैंड के बीच में पाई जाती हैं, इसलिए इसको ड्राई सवारना फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये नॉमेनक्लेचर भी दिया था चैंपियन एंड सेठ ने। और ये ज्यादातर जहां डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है उनके आधार पर इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। कॉमन इन अरावलीज ऑफ राजस्थान, उसमें से पहली है ट्री सवाना, जहां पर काष्ठी है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्री ऑफ प्रोसोपिस साइनेरिया, खिचड़ी के पेड़ है बड़े बड़े। और दूसरा है श्रब सवाना, यहाँ पर झाड़ी नुमा फॉरेस्ट ग्रासलैंड के बीच में पाई जाती हैं। जो ट्री सवाना जो है उसका क्या डिफरेंस है श्रब सवाना से? बस ओनली इन द हाइट एंड स्पेसिंग, की हाइट ज्यादा होती है ट्री सवाना की एंड स्पेसिंग बहुत दूर दूर होती है। उसके बाद है स्क्रब फॉरेस्ट, कटीली झाड़ीनुमा जो फॉरेस्ट है उनका वो कहाँ पाई जाती है? स्क्रब्स ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट एरिया एंड रिप्रेजेंटेड विद 9.18% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। राजस्थान के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 9.18% एरिया में पाया जाता है। ये भी 2 तरह की होती है, थॉर्न स्क्रब्स, कटीली झाड़ीनुमा। ज्यादातर हिल टॉप्स एंड नियर बाई सेटलमेंट जो है, जो घने फॉरेस्ट हैं उनके किनारे किनारे पर फ्रिंजेस से पाई जाती हैं। और हिल टॉप्स पे जहां पर पानी जो है वो होल्ड नहीं हो पाता, पानी रुकता नहीं वहां पर, तो वहां पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ड्राई होती है। और दूसरा जो टाइप है दैट इज ड्राई डेसिडुअस स्क्रब, दैट इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन एंड अराउंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसके बॉर्डर्स पे पाई जाती है ये भी, और ये कटीली होती है। फॉरेस्ट के अंदर तो ट्रीज जो है वो वेजिटेशन घना होता है, और बाहर की तरफ जो होती है
वो ज्यादातर कटीली झाड़ीनुमा वेजिटेशन होती है। अब देखते हैं जो स्क्रब फॉरेस्ट है वो एरिया स्पेसिफिक कितने भागों में डिवाइडेड है, मतलब किसी किसी अलग अलग पैचेस में पाई जाती हैं ये, और किस एरिया में किस तरह का स्क्रब पाया जाता है। उसमें सबसे ऊपर है, सबसे पहला है यूफोर्बिया स्क्रब। यहाँ पर यूफोर्बिया जो है वो डोमिनेंट है। इसको ये कैक्टाई फैमिली का है, यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में ये रेत फैली हुई है, यहाँ पर दिस इज यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया की झाड़ियां, और ये पाई जाती हैं रॉकी एंड बैडली इरोडेड एरियाज ऑफ डिजर्ट एंड अरावलीज। अरावली और जो डिजर्ट एरिया है वहां पे रॉकी चट्टानी एरिया में, या फिर वो इरोजन से बहुत बैडली इरोडेड एरिया जो होती है वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट इज डेजर्ट ड्यून। ड्यून कहते हैं रेत के धोरों को। डेजर्ट में जो ड्यून्स पाई जाती हैं, सैंड ड्यून्स, वहां पर वेजिटेशन पाई जाती है। 13,958 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती हैं। एंड ऑन पार्टली स्टेबिलाइज्ड ड्यून्स और ऑन शिफ्टिंग ड्यून्स, जो शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं जो हवा के झोंके के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, दीज आर शिफ्टिंग ड्यून्स, उस पर भी पाई जाती हैं। एंड जो पार्टली स्टेबिलाइज्ड ड्यून्स जो कि मूव नहीं करती, एक जगह स्थायी हो जाती हैं, उन पर भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा स्क्रब एंड लेंटाना स्क्रब। यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट होगा वो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड लेंटाना कैमेरा, और ये बहुत ही घनी झाड़ियां बनाती हैं। एग्रेसिव कॉलोनाइजर्स फॉर्म डेंस थिकेट्स। थिकेट्स मीन्स होती हैं झाड़ियां, घनी झाड़ियां बनाती हैं ये, जहां भी पाई जाती हैं। लास्ट इज कैलोट्रोपिस स्क्रब, जिसको आंकड़ा बोलते हैं, दैट इज लॉन्ग फेलो एरिया। फेरी मीन्स जो कि जिसपे कि कोई खेती, जिसको हम छोड़ देते हैं, वहां पर खेती नहीं की जाती, उसको बोलते हैं फेलो एरियाज। एंड बॉर्डरिंग क्रॉप फील्ड्स, जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं, उसके किनारे किनारे पर ये आंकड़े के प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत ही घने पाए जाते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।